क्या हुआ है के पी के मुँह से वाले से कुछ इख्तिलाफात हुए हैं, वहाँ पर बातचीत कैसी हुई? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए खान साहब ने हिदायत दी हैं आइंदा के लिए। वो मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग है, वहाँ मैं जाके बात करूँगा। और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अपना फ़ैसला कर चुकी है, और शायद पाकिस्तान की कौम पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनसे आगे बढ़ चुकी है। तो ये पार्टी के ओहदेदारान को अब सोचना है कि क्या उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। तो ये बात पार्टी के हर ओहदेदार के लिए है, और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनके लिए भी है। और खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि हमारी पार्लिमानी पार्टियों ने और हमारे ओहदेदारान ने ही इस तहरीक को आगे लेकर चलना है, और वो उनके साथ खड़े हैं। सलमान साहब जो जलसा जो हुआ है उसमें खान साहब ने इत्मीनान का इज़हार किया। देखिए कुछ इंतज़ामी मामलात थे, खान साहब तक ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जितनी इत्तला उनको मिली है कि इंतज़ामात बेहतर हो सकते थे। वहाँ शिकायत की गई है कि बदबू थी, वहाँ शिकायत की गई है कि मिट्टी उड़ रही थी। तो ये ज़ाहिर है इंतज़ामी नौइयत के मामलात हैं। इस हवाले से खान साहब अभी बात कर रहे हैं, बहनें अभी अंदर हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू उनकी हो रही है। तो ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि इंतज़ामात बेहतर हो सकते हैं। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए उस पर बानी पीटीआई जो है बरहम हुए। नहीं देखें, ये कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया है तो यही इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा ना कि हमने कौम की नब्ज़ को समझना है। कौम अगर आगे निकल गई है तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। सलमान साहब खबरें ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अली मीन गंडापुर साहब संभाल नहीं सकते सूबाई मामला तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और अली मीन खान के मुतल्लिक़ भी उन्होंने कहा कि इनको सियासी मामलात में पार्टी उमूर में असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। देखिए अलीमा खानम साहिबा पार्टी उमूर में कोई बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं देती, ये एक किस्म की तोहमत है उन पर। वो एक बात करती हैं, खान साहब का पैगाम जो है वो बड़ी वजाहत से और किसी हिचकिचाहट के बग़ैर वो बयान करती हैं, इसलिए पाकिस्तान की आवाम उन पर एतबार करती है, उनकी बात को सुनती है। तो ये उनका रोल है जो अदा कर रही हैं, और ये एक तारीख़ी रोल है। जहाँ तक पार्टी के मामलात का ताल्लुक़ है, खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि हमारे जो पार्लिमानी लीडरान हैं, पार्लिमान के मेंबरान हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, पार्टी को उन्होंने ही चलाना है। और खान साहब ने आज फिर ये कहा है कि उन सबको कहो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पार्टी का वजूद जो है वो ज़ाहिर है इन्हीं ओहदेदारान के ज़रिए है, इन्हीं पार्लियामेंट्री लीडरान के ज़रिए है, लेकिन इन सब पे भी अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो कौम के साथ चलें, कौम से पीछे ना रह जाएं। इसका मतलब है खान साहब जलसे पर मुतमईन नहीं थे। देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि मुतमईन नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इंतज़ामात के हवाले से जो उनको इतलात मिली हैं उस हवाले से उन्होंने यही कहा कि कुछ बेहतर हो सकता है। सर 23, 24 और 26 तारीख को पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैं उनमें से रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किए गए। नहीं कोई रियासत मुखालिफ, देखिए ये तो आपका बयानिया है ना। रियासत मुखालिफ क्या होता है और रियासत दोस्त क्या होता है, ये किसको हक है? खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि वो पाकिस्तान की कौम की आवाज़ हैं, रियासत के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ वो हैं। पाकिस्तान में रियासत दोस्त बयानिया वो है जो आइन और कानून का बयानिया है, जो गरीब का बयानिया है, जो सूबों का बयानिया है। आप कैसे इस बयानिए को रियासत दुश्मन कह सकती हैं? ये जो ट्वीट हुआ ना उन्हीं का पीटीआई की ट्वीट है, उस पे यानी कि मुझे नहीं पता किस ट्वीट की आप बात कर रही हैं और क्यों आप उसको रियासत मुखालिफ कह रहे हैं। गंडापुर साहब की आज सुबह सवेरे मुलाकात हुई, समाअत से कबल तकरीबन 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही। इसकी तफसीलात क्या है? और गंडापुर साहब जो जलसा हो उस पर मुतमईन नहीं कर सके खान साहब को? नहीं ये तो आप गंडापुर साहब से पूछिए, मैं तो उस मुलाकात में शामिल नहीं था। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा सलमान अकरम साहब ये बताइएगा कि जो आज अचानक से अली अमीन गंडापुर जलसे के बाद इमरान खान साहब के साथ मिलने आए, कैसे मुलाकात पॉसिबल हुई और किस तरह से मुलाकात हुई, इजाज़त कैसे मिली, और आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था, किस तनाजुर में मुलाकात हुई? तो ये मामलात नहीं जानता ना, ये तो आपको अली अमीन साहब से ही पूछना पड़ेगा। वो मेरे आने से पहले यहाँ 9 बजे से पहले शायद आ गए थे। मैं तो 9:45 बजे आया हूँ और मुझे 1 बजे अंदर जाने की इजाज़त मिली है। तो मेरे से पहले वो मुलाकात हो चुकी थी, मैं उस मुलाकात में शामिल नहीं था। अभी आपकी खान साहब से मुलाकात हो गई है? बिल्कुल हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई है, और खान साहब ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को ये हुक्म दिया है कि वो कौम के साथ चले। पार्टी का बयानिया और कौम का बयानिया एक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पार्टी के ओहदेदारान या हमारे पार्लिमान के जो मेंबरान हैं
वो कौम से पीछे रह जाएं। तो ये बड़ी वजाहत से खान साहब ने बात की और मैं अभी ये जाके पार्लिमानी पार्टी में बात करूँगा। राजा साहब, अहम तरीन केस है तोशा खाना 2, इसकी समाअत भी चल रही है, क्या एक्सपेक्टेड है आज फैसला आएगा? अगर फैसला आता है तो किस किस्म का फैसला होगा और आगे उस फैसले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? रिहाई के हवाले से कोई खबर है इस वाले में? नहीं, देखिए हम उसको ज़ाहिर है जैसे पहले तमाम फ़ैसलों को हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको भी करेंगे और हम कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते। ये मुकदमात आप जानते हैं 8 फरवरी से पहले भी किस तरह चलाए गए, 4 दिनों में 3 मुकदमात में सज़ाएँ दी गई। कुछ इसी किस्म का इरादा बज़ाहिर हो सकता है इस दफ़ा भी हो। अदलिया के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ये भी बताइएगा कि आज खान साहब से आपकी जलसे के बाद मुलाकात हुई, खान साहब को जलसे के हवाले से बताया आपने, क्या उनके तासुरात थे, क्या कहा उनको? देखिए जो खान साहब को इतलात मिली हैं, ज़ाहिर है ये मुफस्सल इतलात नहीं हैं। जलसे के इंतज़ामात यकीनन बेहतर हो सकते थे। जो शिकायत आई कि वहाँ बू थी या वहाँ पे कोई कसाफत थी, ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ लोगों ने वहाँ कोई लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात की तो उसी हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि इसको देखा जाए और समझा जाए कि क्या लीडरशिप में और पाकिस्तान की कौम में कोई फासला पैदा हो गया है। क्या कौम ये समझ रही है कि लीडरशिप कमज़ोर पड़ गई है या खान के बयानियों को उठा नहीं पा रही। तो ये एक लम्हाए फ़िक्रिया है और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पार्टी ने बहरहाल लेकर चलना है कौम को साथ और कौम के साथ चलना है, कौम के पीछे नहीं रह जाना। और अगला लाएमल क्या दिया खान साहब ने? आप जलसे के बाद नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई? मुझे कुछ अहकामात दिए हैं उन्होंने, मैं उन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा जो मुतल्लिका हमारे लीडरान हैं। इतना मैं कह दूं कि खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमने आगे जो कुछ भी करना है वो इत्तेहाद की शक्ल में करना है। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का, अल्लामा नासिर का, अख्तर मेंगल साहब का, पीर साहब पगाड़ा का एक बड़ा रोल होगा और खान साहब ने कुछ पैगामात उनके लिए मुझे दिए। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है, कोई ऐलानात या फिर कोई खान साहब ने गाइडलाइन दी? चीज़ें चलती हैं, ये एक बटन नहीं होता जो दबा दिया जाए। हम मज़ीद जलसे करेंगे, हम बात करते रहेंगे, हम इस फसाइयत को, इस लाकानूनियत को हम ललकारते रहेंगे। जो जज इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम तलबा के साथ हैं, हम मज़दूरों के साथ हैं, हम किसानों। सेहत कैसी थी खान साहब? सेहत बिल्कुल ठीक है खान साहब की। बहुत शुक्रिया जी। बस भाई मुझे पहुँचने देर हो गई। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने बताया